अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और भेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, बट फैट नहीं, अच्छे अच्छे से कामों में खूब बिजी होंगे और आपकी किचन गार्डनिंग खूब अच्छे से चल रही होगी। आपके पैरेट्स और आपके फिशेज खूब खूब हैप्पी होंगी और उनके ऊपर आप कोई ख़तरनाक एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे होंगे। जो भी करिएगा बहुत सोच समझ के कीजिएगा। बहुत दिल चाहता है कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करते ही रहें हम अपने जानवरों पर या अपने बर्ड्स पर, फिशेस पर और पौधों पर। लेकिन वही एक्सपेरिमेंट आप कीजिएगा जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत इल्म हो, थोड़ा बहुत नॉलेज हो, जब भी वो आपके लिए अच्छा होगा। नहीं तो वो आपके परिंदों के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। ओके दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक बोनसाई पर है। बोनसाई की काफ़ी देर होगी मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी। तो बोनसाई एक मेरे व्यूवर्स हैं, इंडिया से हैं। वो उन्होंने कहा था कि हमें उसका दिखाइए रिज़ल्ट कैसा चल रहा है जो आपने बोनसाई शैलो पॉट में कन्वर्ट किए थे। आपके सामने ये तीनों बोनसाई हैं। ये दो को हमने शैलो पॉट में कन्वर्ट किया था और एक को लार्ज पॉट था जो कि शैलो पॉट टाइप ही था, जो हमने खुद से इसके अंदर ड्रिलिंग करके होल्स बना के इसको बोनसाई शैलो पॉट में कन्वर्ट किया था। तो ये तो आपके सामने है कितनी ज़बरदस्त इनकी ग्रोथ चल रही है। ये जेड प्लांट है। ये मेरी बात याद रखिएगा, जेड प्लांट गर्मी के सीज़न का बादशाह है। ये डायरेक्ट सनलाइट में इनको बहुत मज़ा आता है और इसकी ग्रोथ और इसकी रूट्स खूब बढ़ती हैं डायरेक्ट गर्मी में। गर्मी मीन के डायरेक्ट सूरज की रोशनी, सूरज की धूप में इसको रखेंगे तो इसके न्यू लीव्स निकलेंगे। अगर आप छाँव में रख देंगे या इंडोर रख देंगे तो ये मुरझा जाएगा, ये मर जाएगा, ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ये डायरेक्ट सनलाइट का पौधा है। और ये जो आप देख रहे हैं फाइकस, ग्रीन आइसलैंड फाइकस, ये भी डायरेक्ट सनलाइट पे खुश रहता है, इसकी ग्रोथ बढ़ती है। अगर आप इसको इंडोर प्लेस कर देंगे या अपने टेबल के ऊपर प्लेस कर देंगे तो इसकी ग्रोथ रुक जाएगी और इसके न्यू पत्ते नहीं निकलेंगे, बल्कि जो पत्ते ऑलरेडी निकले हुए हैं वो भी मुरझाना शुरू हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे और ये मर जाएगा। इसलिए इसको दोनों को। और जो तीसरे नंबर पर है वो भी आइसलैंड फाइकस ही है और वो भी धूप में रहना पसंद करता है, छाँव में। ये और मेरी एक बात याद रखिएगा, जितने भी फाइकस फैमिली के पौधे हैं वो सारे के सारे सूरज की रोशनी ज़्यादा पसंद करते हैं। इंडोर वो नहीं रह सकते। आप इंडोर रखने की कोशिश मत कीजिएगा। एक आध दिन के लिए आप रख सकते हैं। जैसे कि ये बोनसाई मैंने बनाया हुआ है, तो कोई ऐसा मेहमान आ जाए हमारे घर में, कोई गेस्ट आ जाए तो उनको दिखाने के लिए जस्ट मैं अपने टेबल पर इसको प्लेस कर सकता हूँ इंडोर एक दिन के लिए। जैसे ही वो हमारे मेहमान चले जाएं तो दोबारा से इसको उठाइए, पोट को ला के डायरेक्ट सनलाइट में रख दीजिए ताकि इसकी ग्रोथ अच्छी चलती रहे। लेकिन आज मैं इसको रिपोर्ट करने वाला हूँ। आई मीन कि मेरे पास ये ग्रीन आइसलैंड फाइकस का सिर्फ एक ही प्लांट है जिसके गोल पत्ते, शेप इनकी गोल होती है। तो मैं चाहता हूं कि इसको मैं ट्राईपॉट में शिफ्ट कर दूं ताकि जो इसकी ग्रोथ है और ज़्यादा जल्दी बढ़ सके और इसके थ्रू मैं 3 से 4 मज़ीद पौधे और भी बना सकूं। क्योंकि मेरे पास और ऐसी वैरायटी और नहीं पड़ी हुई, जस्ट यही था। तो इसको भी मैंने शैलो पॉट में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि शैलो पॉट में हम कन्वर्ट जब कर दें तो पौधे की ग्रोथ 90% पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, वो जल्दी बढ़ता नहीं है। क्योंकि उसकी रूट्स हम काट देते हैं और इतने छोटे से पॉट में सॉइल के अंदर कितनी उसकी ग्रोथ बढ़ सकती है। आई थिंक बहुत स्लो हो जाता है। इसलिए मैं इसको आज शिफ्ट करने वाला हूँ बड़े वाले पॉट में ताकि इसकी ज़्यादा रूट्स बढ़ें और ज़्यादा ब्रांचेस आएँ, ताकि मैं इसकी कटिंग्स के थ्रू और भी इसके जो स्पीशी है और बढ़ा सकूं, इसकी पैदावार बढ़ा सकूं। 3 से 4 पौधे मेरे पास और भी हो सकें। ये वाली वैरायटी के मेरे पास ये 6 से 7 पौधे पड़े हुए हैं, इसलिए मुझे इसकी टेंशन नहीं है। मैं इसको एज इट इज़ ऐसे ही रहने दूंगा। ग्रोथ मैं आपको शो करवा रहा हूँ। ये जेड प्लांट है। जेड प्लांट के ऊपर जो मॉस लगी हुई है, उगी हुई है, ये देखिए, ये जो ग्रीन मॉस आपको नज़र आ रही है, ये असल में अगर आपके पास कोकोपीट है, मेरे एक व्यूअर हैं, दोस्त मेरे बन चुके हैं, वो इंडिया से ही हैं, तो वो बहुत कमेंट्स करते हैं मेरी वीडियोस के ऊपर और रिज़ल्ट भी मांगते हैं कि क्या प्रोग्रेस चल रही है और के बर्ड्स के बारे में भी। और उन्होंने पूछा था कि हम मॉस को कैसे पैदा कर सकते हैं। भाई मॉस बहुत ईजी है, कोई आपको परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपके पास अगर कोकोपीट है तो कोकोपीट को डायरेक्ट आप सनलाइट में रखें और डेली बेस पर उसको पानी दें। चाहे उसमें कोई पौधा लगा हो या ना लगा हो, आप उसको डेली बेस पर पानी देना शुरू कर दें तो उसकी ऊपर वाली लेयर, ऊपर वाली सतह पर ग्रीन मॉस उगना शुरू हो जाएगी और 1 महीने के बाद आपको अच्छी मॉस उगी उगाई मिल जाएगी। तो आप ऊपर वाली उसकी लेयर काट के
जहाँ भी आप जिस पौधे पर भी आप प्लेस करना चाहते हैं वहाँ रख दीजिए और वो वहीं से ग्रोथ अपनी स्टार्ट कर देगी। जैसे कि ये भी थी, तो ये मैंने उगाई नहीं थी, ये जब मैं पोट लेकर आया था, गमला लेकर आया था जिसके अंदर ये भूंसाई लगा हुआ था, तो उस पोट के ऊपर भी ये लेयर हुई थी, ग्रीन मॉस की उगी हुई थी। जब हम ओवर वाटर देते हैं और उसको मिट्टी हमेशा नम रहती है, नम हमेशा गीली रहती है, तो उसके ऊपर मॉस पैदा हो जाती है, उसी को मॉस बोलते हैं। तो इसी तरह ये हम उगा सकते हैं कि डेली बेस पर हम पानी दें इसको, डायरेक्ट सनलाइट में 12 घंटे डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, क्योंकि जब धूप पड़ेगी तो इसका जो ऊपर वाला मॉइस्चर है वो उड़ जाएगा, ड्राई हो जाएगा, तो ये मॉस मर जाएगी। इसलिए हमें थोड़ा सा छांव में रखना पड़ता है इसको, जहाँ पर थोड़ी सी धूप आए, दिन में करीब 2 से 3 घंटे धूप आए और बाकी छांव ही रहे, जब ये मॉस उग पाती है। और हर वक्त नम होना चाहिए, जो भी आप ये मिट्टी या कोकोपीट या कंपोस्ट यूज़ कर रहे हैं वो हर वक्त नम होना चाहिए। नम होगी तो उसके ऊपर मॉस उगेगी। और ये भी आपके सामने कितनी ज़बरदस्त इसकी मॉस उगी हुई है, ग्रीन कलर की है। तो ये मैं चाहता हूँ कि इस टाइप की हो जाए, जैसे ये है ना, जैसे घास होती है उस टाइप की लग रही है ये। तो ऐसे ही पूरे राउंड में ये फैल जाएगी। तो अब मैं इसको निकालने वाला हूँ। इसकी प्रोग्रेस तो अच्छी है, रूट्स भी अच्छी पड़ रही होंगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको बड़े वाले पॉट में शिफ्ट कर दूँ ताकि इसकी ग्रोथ और मज़ीद बढ़ सके। ये देखिए एक फ्रूट भी इसको लगा था, चेरी टाइप लगा था, लेकिन ये सूख गया है, यह टूट गया है, आई थिंक, हाँ टूट गया है। ये मैंने 2 दिन के लिए, बल्कि 3 दिन मैंने इंडोर इसको रखा है। तो अब 4 दिन हो गए हैं सनलाइट में मैंने रखा हुआ है। तो देखिए ग्रोथ कितनी ज़बरदस्त इसकी चल रही है, न्यू लीव्स निकल रहे हैं, शूटिंग इसकी ये देखिए यहाँ से भी निकल रही है, ये वाला न्यू लीव्स भी है और यहाँ से भी निकल रहा है। तो ग्रोथ तो अच्छी चल रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ जल्दी ज़्यादा ग्रोथ हो जाए ताकि मैं इसके थ्रू 3 से 4 प्लांट और बना सकूँ इसी स्पीशी के, क्योंकि ये वाले तो मेरे पास ऑलरेडी है, लेकिन ये वाला एक ही है और वो उसको भी मैंने बोनसाई में शिफ्ट कर दिया है, शैलो पॉट में कन्वर्ट करके शिफ्ट कर दिया था। तो मैं इसको दोबारा इसको शिफ्ट करता हूँ और इसकी प्रोग्रेस आपके सामने है। ये बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि ये पोर्ट ज़रा वेट है इसका तो हो नहीं पाएगा मुझसे। ओके, ये देखिए इसके ऊपर भी ग्रीन मॉस उगी हुई है, कितनी ज़बरदस्त मॉस है। और इसके जो हमने इसमें पत्थर यूज़ किए थे, जो बजरी यूज़ की थी, जो स्टोन यूज़ किए थे, ये देखिए इसके ऊपर भी मॉस चढ़ गई है और ये भी आहिस्ता आहिस्ता सारे के सारे ग्रीन हो रहे हैं। ये देखिए ये भी ग्रीन है, कितने सारे आपको नज़र आएंगे जो ग्रीन है। जो इनसाइड होंगे वो तो और भी ग्रीन हो जाएंगे। जब पानी हम दे देते हैं इसको, ये मॉइस्ट हो जाता है, गीला हो जाता है। जब सूरज की रोशनी इसके ऊपर पड़ती है तो फिर मॉस पैदा होती है। इसकी ग्रोथ भी अच्छी है, इसके भी न्यू लीव्स निकल रहे हैं। ये देखिए इसके न्यू लीव्स भी आ गए हैं, काफ़ी निकल रहे हैं। इसको मैं इसी तरह रहने दूंगा। ये 3 ट्रंक हमारा बोनसाई बन जाएगा, 1 2 और 3 इसके ट्रंक हैं। 3 ट्रंक बोनसाई इसको बोलेंगे, लेकिन अभी तो है बोनसाई नहीं है ये। जैसे जैसे ये बड़ा होगा इसको हम शेप देंगे, आकार देंगे, अपने हिसाब से कर्व भी देंगे, इसको कर्वी बनाएंगे ताकि ये बोनसाई दिखे। तो मैं इन दोनों को एक साइड पर रखता हूँ। ओके, ये भी। और अब ये वाले को मैं एज इट इज़ रहने दूंगा, क्योंकि ये अच्छा चल रहा है तो इसको चलने देते हैं। हालांकि मेरे पास और इस फैमिली के और कोई पौधा नहीं है, जस्ट यही है जेठ। तो ये चल रहा है, इसको चलने देते हैं। इसके नीचे जो मैंने वायरिंग की थी, इसको एंकर किया था इसके ट्रंक को और इसकी रूट्स को, वो मैंने काट दी है, क्योंकि आई थिंक इसकी ग्रोथ जो है ना इनसाइड बढ़ रही है। तो ये काफ़ी सपोर्ट मिल गई है और ये गिरेगा नहीं, खुद ब खुद गिरेगा नहीं। ओके, इसको भी रखते हैं साइड पर। अब जो ये है इसको मैं शिफ्ट करने वाला हूँ दूसरे पॉट में। तो सबसे पहले इसके ऊपर मैंने एक पत्थर भी प्लेस कर दिया था। पत्थर लगाने से ऐसे इंप्रेशन ऐसे पड़ता है जैसे बड़ा दरख्त है और उसके साथ लगा, लेकिन ये इसका ट्रंक जो है ना अभी काफ़ी बारीक है। मैं चाहता हूँ मोटा ट्रंक हो जाए और ऊपर से भी इसकी ग्रोथ अच्छी हो, ताकि हम इससे और भी फर्दर इससे हम और भी प्लांट बना सकें। तो इसको मैं उखाड़ता हूँ पत्थर को। ये देखिए पत्थर के साथ भी जो मोस है वो पैदा हो गई है, मिट्टी भी है और साथ में उसके ऊपर मोस भी है। मुझे खुशबू भी आ रही है गीली मिट्टी की। गीली मिट्टी की खुशबू बहुत पसंद होती है मुझे। जैसे बारिश हो रही हो तो मिट्टी की खुशबू निकलती है, वो वाली खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो इस स्टोन को मैं साइड पर रखता हूँ और इसके नीचे जो हमने वायर किया हुआ है, पहले इसको मैं काटता हूँ ताकि हम पौधे को बाहर निकाल सकें। ओके, सबसे पहले मैं इसकी वायर काटता हूँ नीचे से।
कॉपर वायर यूज़ किया करिए आप। आपको या सिल्वर की वायर हो, लोहे की वायर आप यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि उसको रस्ट लग जाता है यानी जंग लग जाता है, तो जिसकी वजह से वो टूट जाती है और आपके पौधे को डैमेज भी कर सकती है जंग लगने की वजह से। तो ये मैं उखाड़ देता हूँ। ऊपर वाली लेयर मुझे कोई टेंशन नहीं है अब ऊपर वाली लेयर की या नीचे वाली लेयर की। हम जब न्यू पॉट में इसको शिफ्ट कर देंगे, उसमें कोकोपीट हम डाल देंगे, तो धीरे धीरे टाइम टू टाइम इसके जो डे आफ्टर डे इसकी जो मोस है खुद ही पैदा होती रहेगी। तो इसको मैं ऐसे ही निकालता हूँ आपके सामने, ताकि आपको थोड़ा नज़र भी आ सके कि ये हम क्या कर रहे हैं। मैं इसको उखाड़ दूँगा आराम से, थोड़ा सा ट्रंक को मैं फोर्स करता हूँ। रूट्स इसकी अच्छी चल रही हैं। ओके, अरे वाह, अरे ये तो देखिए कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ चल रही है इसकी रूट्स की। ये पूरा बॉल बाहर निकला है, रूट बाउल पूरा स्क्वायर में है, ये पूरा रूट बाउल इसका। बहुत ज़बरदस्त रूट चल रही हैं इसकी। ये देखिए, ये रूट्स आपको नज़र आई, जबकि ये प्लांट इधर को है लेकिन रूट्स इधर को हैं, क्योंकि जब हमने लगाया था इसको तो रूट्स को सीधा कर दिया था इस तरह मैंने, तो यहाँ पर ज़्यादा इसका जो कैप्चा बना हुआ है। वेल, अभी मैं इसको थोड़ा सा आपके सामने ही करता हूँ। ये सारी की सारी सॉइल मैं रीयूज़ कर लूँगा, ये एक्सपायर नहीं हुई है। अब न्यू जहाँ मैं शिफ्ट करने वाला हूँ इसको न्यू पॉट में, तो वहाँ मैं इसको रख दूँगा, वैसे इसी में ग्रो करूँगा मैं। ओके, पहले तो हम वायर सेपरेट कर दें। जो हमने वायर इसको की थी ना, इसको सपोर्ट देने के लिए, एंकर करने के लिए, वो आराम से बहुत धीरे से बहुत केयरफुली वो हटा लीजिए। ये हमारी वायर, इसको हटा लिया है मैंने। तो अब और वायर नहीं थी, सिर्फ यही थी। तो इसको पहले मैं बहुत केयरफुली, रूट्स ना डैमेज हों, इस तरह आप इसको अब ये नोट कीजिए, आप गौर कीजिए आप कि जिसमें हमने ग्रो किया था ओनली वो कोकोपीट थी और बजरी थी, और कुछ नहीं था, ना मिट्टी थी उसमें, ना कंपोस्ट थी, कोई फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किया था मैंने। तो रूट्स की जर्मिनेशन आपके सामने है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी न्यू रूट्स हैं। ये जितनी भी आपको वाइट कलर की नज़र आ रही है, ये न्यू रूट्स हैं इसकी। तो जो छोटी छोटी ब्लैकिश में हैं वो पुरानी रूट्स हैं जो मिट्टी के अंदर लगी हुई थी, जो पहले मिट्टी के अंदर जब लगा हुआ था, जिस पोर्ट से हमने निकाल के इसको इसमें शिफ्ट किया था, ये उस पोर्ट की ही रूट्स हैं, फीडर रूट्स हैं। तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ चल रही है इनकी। तो अब मैं इसको और साफ़ नहीं करता, ये काफ़ी साफ़ हो गई हैं। अब मैं इसको न्यू में शिफ्ट करता हूँ। तो उससे पहले हम ये वाली सॉइल, जो पोर्ट मैं चूज़ किया है मैंने, वो पोर्ट है ये वाला, ये पोर्ट है, अरे ये पोर्ट है ये वाला। तो अब मैं इसमें लगा दूंगा। ओके, अब मैं सॉइल भरता हूँ। इसके अंदर सॉइल कुछ ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें ना तो फर्टिलाइज़र हो और ना ही किसी किस्म की कोई खाद वगैरह हो, ना मिट्टी हो, जस्ट ये बजरी है और कोकोपीट है, वो ही उसी में मैं इसको लगाऊंगा। मैं भरता हूँ दोस्तों अब मिट्टी इसके अंदर, यानी सॉइल मिक्स, जिसमें बजरी है और कोकोपीट है और कुछ भी नहीं है, बल्कि कुछ भी नहीं है। ये पॉट ज़्यादा गहरा नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसकी फीडर रूट्स ही सिर्फ बड़े टैब रूट की हमें ज़रूरत नहीं होती बोनसाई में, क्योंकि हमने उसको खुद सपोर्ट देनी होती है वायर के थ्रू। तो मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर साइड व राउंड अबाउट पर इसकी फीडर रूट्स खूब बढ़े, ताकि जो पौधे की ऊपर वाली ग्रोथ है वो भी बढ़े, पत्ते निकलें, नए नए ब्रांचेस नई नई निकलें। तो इसलिए पहले वाली भी मैं मिक्स कर देता हूँ जो निकाली है हमने। अरे मिट्टी में हाथ जब गंदे होते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। ये भी एक अलग ही मज़ा है। मैं मिक्स कर देता हूँ इसको, क्योंकि ये जो अभी मैंने निकाली है ये मॉइस्ट है, और जो पहले वाली थी वो काफ़ी ड्राई थी। तो मैं थोड़ा सा मिक्सअप कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा शेक कर लेता हूँ। ओके, अभी इतनी काफ़ी है, हाँ, क्योंकि हम इसको यहाँ लगाएंगे तो ऊपर से भी तो थोड़ी चाहिए ना, क्योंकि ये जो हम यूज़ कर रहे हैं सॉइल यानी कोकोपीट, ये लाइट वेट होती है, इसका वेट नहीं होता, इसलिए थोड़ा सा हम ऊपर काफ़ी इसकी लेयर करेंगे ताकि जो सपोर्ट मिल जाए पौधे को, गिरे नहीं। तो रूट्स को ऐसे ही रहने दीजिए, हिलाइए नहीं, ना इसको तोड़िए अभी, क्योंकि हम इसकी चाहते हैं ग्रोथ ज़्यादा बढ़ जाए। और ये पॉट के हिसाब से अभी बहुत छोटी हैं, रूट्स थोड़ी हैं, तो हमें काटने की, प्रूनिंग करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इसको सेंटर में मैंने डाल दिया।
सेंटर में रखने के बाद दोबारा से ऊपर हम कोकोपीट की करीब करीब 2-2 इंच की लेयर कर देंगे और उसको बाद में पुश भी करेंगे ताकि वो अच्छी तरह से नीचे दब जाए और मिट्टी की काफ़ी फोर्स जो है ना वो एंकर हो जाए मिट्टी में, उसकी रूट्स। ये मिट्टी नहीं है, सॉरी, कोकोपीट में। ओके, ये दबा दिया हाथ से। ये नोट कीजिए मैं किस तरह दबा रहा हूँ। इसको इस लेवल से मत दबाइएगा क्योंकि यहाँ से रूट्स डैमेज हो सकती हैं। थोड़ा सा 1 इंच छोड़ के आप इसको फोर्स कर सकते हैं कोकोपीट को। ये देखिए, ज़रा गौर कीजिएगा, मैं इसको पुश करूँगा और जैसे ही छोड़ूंगा ये ऊपर वाली सतह पर आना शुरू हो जाएगी, जैसे फोम होता है। तो कोकोपीट ऐसे ही होती है, लाइट वेट होती है, इसके ये फोम टाइप होती है, जिस तरह के फोम होता है ना वैसे ही होती है। ओके, इसको मैं फुल कर दूंगा। याद है मैंने आपको बोला था कि मिट्टी को हमेशा गमले की 1 इंच लोअर साइड पर ही रहने दिया करिए, पूरा मत भरा करें आप, क्योंकि जब हमने पानी देना होता है तो पानी फौरी बाहर वाली साइड पर ड्रेन हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा इतना गैप होना चाहिए कि पानी की स्टोरेज हो सके। लेकिन इसमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये जो कोकोपीट हम यूज़ कर रहे हैं और साथ में बजरी है, ये बहुत ज़बरदस्त ड्रेनेज सिस्टम बन जाता है इसका। पानी के लिए फौरी पानी नीचे ड्रेन हो जाता है, यानी इन साइड चला जाता है, ना कि बाहर वाली साइड पर, क्योंकि ये बहुत हल्की होती है और ये पानी को सक कर लेती है फौरी, और नीचे वाले जो होल्स होते हैं उसमें से ड्रेन हो जाता है पानी बाहर वाली सतह से, बाहर वाली साइड पर। ओके दोस्तों, मैंने ये देखे कैसा फोम है, ये बहुत सॉफ्ट है। ओके, अब साइडों से थोड़ा सा पुश कर लीजिए फिंगर की मदद से। हम चाहते हैं कि अब पौधे की ग्रोथ खूब अच्छे से बढ़े, और जब ये बड़ा हो तो हम इसको ये लेयर भी करेंगे, हम इसकी कटिंग्स भी ग्रो करेंगे। तो फिर हम जब इसका ट्रंक मोटा हो जाएगा तो हम इसको शिफ्ट करेंगे शैलो पॉट में दोबारा से। मैं इसमें किसी किस्म का कोई फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं कर रहा हूँ, फिर आपको बता रहा हूँ ये जस्ट कोकोपीट है और बजरी है। तो आपके सामने रिज़ल्ट तो आपने देख लिया, इसके ऊपर वाली ब्रांचेस भी बढ़ रही हैं, इसकी जो शूटिंग्स है पत्ते भी निकल रहे हैं और रूट्स भी काफ़ी जनरेट हो गई हैं। वाइट कलर की रूट्स हैं इसकी, बहुत खूबसूरत दिखती हैं। तो ओके, काफ़ी मिट्टी मैंने सॉरी ये कोकोपीट मैंने भर दिया, सॉइल मिक्स कर दी है। ओके, ये हो गया हमारा, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है हमारा। अब टाइम है वाटरिंग का। तो वाटर आप जिससे मर्ज़ी दीजिए, चाहे डायरेक्ट बोतल से दे दीजिए या शावर से दे दीजिए। मैं बोतल से ही देता हूँ। मेरे पास ये कोका कोला की 1.5 लीटर वाली बोतल है, उसमें मैंने पानी भरा होता है, तो इससे मैं पानी दूंगा। ट्रंक लेवल से थोड़ा सा पानी दीजिए इसको, यहाँ पर थोड़ा सा पानी थ्रो कीजिए। अब देख रहे हैं कैसे ये सक कर रहा है पानी को, इसलिए हमें ज़्यादा जो है ना लेयर नीचे वाली साइड पर रखने की ज़रूरत नहीं। अगर मैं पूरी भी इसमें लेयर कर देता, इस लेवल तक लेयर कर देता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी मुझे, क्योंकि ये पानी फौरी नीचे से ड्रेन हो जाता है और ये फौरी सक भी कर लेता है। हमें वेट नहीं करना पड़ता कि पानी इसके अंदर जाए, जस्ट ये डालते हैं और ये नीचे से सक कर लेता है कंपोस्ट, ये कोकोपीट। और ये मैं ज़्यादा पानी नहीं देना चाह रहा क्योंकि हाँ, नीचे से अभी निकला नहीं है पानी, लेकिन ये काफ़ी गीला हो गया है। मैं अभी पानी और मज़ीद नहीं देना चाहता, क्योंकि ये नीचे जो रखा है मैंने, ये थर्मोकोल का है और थर्मोकोल के अंदर पानी जा सकता है, इसलिए मैं इतना पानी देता हूँ, बस बहुत हो गया ये। ओके व्यूवर्स, ये हमारा ग्रोथ अब स्टार्ट होगी, न्यू ग्रोथ निकलेगी, इसकी न्यू शूटिंग्स निकलेंगी, ब्रांचेस होंगी, इसका ट्रंक लेवल मोटा होगा। तो फिर हम नेक्स्ट जैसे जैसे टाइम टू टाइम वीडियोस बनती रहेंगी, आप लोगों के साथ मैं शेयर करता रहूँगा। अभी थोड़ा सा इसके जो बढ़ेगा, साइज़ बढ़ेगा, इसको हम एयर लेयर भी हम इसकी वायरिंग भी करेंगे, ब्रांचेस को कर्व भी देंगे, अप डाउन करेंगे, और अपने हिसाब से जैसे बड़ा पेड़ होता है, बड़ा दरख्त होता है, बड़ा ट्री होता है, ऐसी शेप देने की कोशिश भी करेंगे। ओके, ये जो ऊपर वाली साइड से थोड़ी सी माउस उतरी थी ना, ये मैं माउस को इसके साथ ट्रंक एरिया पर यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ, थोड़ा सा फोर्स कर देता हूँ, ताकि ये यहीं से अपनी जो ग्रोथ है ये बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो थोड़ा सा मैं पानी और दे देता हूँ ताकि ये मॉस जो है वो थोड़ी सी मॉइस्ट हो जाए, गीली हो जाए। ओके, बहुत हो गया।
ओके व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो के थ्रू। तो अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल भी रखिएगा।